गाइस, स्वागत है आपका स्टार्ट कोडिंग चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड डेटा टाइप क्या होते हैं गाइस, और सेकेंडली इटरेबल वर्सेस नॉन इटरेबल क्या होते हैं, और थर्ड चीज़ बताऊंगा आपको म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होता है गाइस, कैटेगरीज डेटा टाइप्स की वो बताऊंगा। मैं आपको उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे 5 ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी आ चुके हैं गाइस पाइथन के। ठीक है, डेली मैं ट्यूटोरियल यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। पाइथन ट्यूटोरियल्स जितने भी हैं सारे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं गाइस धीरे धीरे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग प्रोफेशनल कोर्स भी आगे करेंगे, जेंगो भी हम लोग सीखेंगे गाइस आने वाले दिनों में। ठीक है, तो आपको बने रहना है इस वीडियो में ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड डेटा टाइप सीखने के लिए, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल सीखने के लिए, और इटरेबल वर्सेस नॉन इटरेबल सीखने के लिए गाइस। तो फटाफट से इस प्लेलिस्ट को भी आपको क्या कर लेना है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए गाइस आप अभी के अभी। ठीक है, ये प्लेलिस्ट सेव हो जाएगी और साथ ही साथ आपको फिर जो है सभी ट्यूटोरियल जो है वो मिलते रहेंगे गाइस लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को भी लाइक कर देना भाई। ठीक है, तो चलो गाइस, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ जल्दी से। और लास्ट जो हमारा ट्यूटोरियल था वो था वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं वो हमने बनाए थे। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डेटा टाइप कैटेगरीज, ये फाइल का नाम है .py। ठीक है, ये डेटा टाइप की कैटेगरीज ही होती हैं एक्चुअली। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सबसे पहले ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। सेकेंडली हम बात करेंगे म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप। देन हम बात करेंगे इटरेबल वर्सेस नॉन इटरेबल डेटा टाइप। ठीक है गाइस, डेटा टाइप्स कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो इस ट्यूटोरियल में कवर कर चुका हूँ। तो आप लास्ट ट्यूटोरियल्स मेरे जो है वो देख सकते हैं, उसमें आपको डेटा टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उन्हीं डेटा टाइप्स की कैटेगरीज हैं, आगे कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो उन कैटेगरीज की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड डेटा टाइप की बात करते हैं गाइज। मैंने एक डेटा टाइप बताया था कि एक डेटा टाइप होता है गाइज यहाँ पे लिस्ट। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ पे, मान लीजिए लिस्ट 1, ये मैंने लिस्ट 1 बनाई है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ, ये LST है यहाँ पे, लिस्ट 1 के लिए मैं इस तरीके से ले लेता हूँ लिस्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ इसमें, जैसे कि मोहित। ठीक है, देन मैं यहाँ पे ले लूँगा सुमित। ठीक है, देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, और देन मैं यहाँ ले लेता हूँ 20.5। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, एक इंटीजर है और एक फ्लोट वैल्यू है, ये मैंने ले लिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो अगर मेरे को इसमें से गाइज सुमित चाहिए हो, सुमित, तो कैसे आएगा वो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लिस्ट 1 का इंडेक्स वैल्यू मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, और जो इंडेक्स वैल्यू होगी हमारी वो यहाँ पे क्या होगी, सुमित की इंडेक्स वैल्यू होगी यहाँ पे 1। ठीक है, इस कैसे, क्योंकि इसकी जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, मतलब फर्स्ट एलिमेंट की। ये जो लिस्ट है हमारी, इस लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो शुरू होता है यहाँ पर, इंडेक्स वैल्यू उसकी कितनी होती है, 0। नेक्स्ट की इंडेक्स वैल्यू होती है 1। ज़्यादा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब लिस्ट पढ़ेंगे प्रॉपर तब बात करेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड डेटा टाइप बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि जब भी मेरे को सुमित चाहिए होगा तो मेरे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ 1। लिस्ट ऑफ 1 को मेरे को कॉल करना पड़ेगा, तभी मुझे सुमित मिलेगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पे कि मैंने एक बार ही सुमित को ले लिया लिस्ट ऑफ 1 पे और अगली बारी मैं सुमित को लूँगा लिस्ट ऑफ 0 पे, ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी बारी इसको रन करूँगा ये हमेशा एक जो है ऑर्डर इसका मेंटेन है। अगर मोहित 0 पे है तो ये 0 भी रहने वाला है, तो लिस्ट ऑफ 0 दूंगा। आप चाहे इसको 10 बारी प्रिंट कर लो, यहाँ पे मोहित जो है वो 0 इंडेक्स पे ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो 10 है हमारा 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू है इसकी, इसको आप चाहे 20 बार प्रिंट कर लो, ये आपको हमेशा सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे ही मिलेगा। तो यानी कि एक ऑर्डर में लगे हुए हैं ये 0 1 2 3, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर डेटा टाइप। ठीक है, तो अनऑर्डर डेटा टाइप कौन से हुए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे, यहाँ पे ले लेता हूँ ऑर्डर्ड डेटा टाइप, ये एक ऑर्डर में लगे हुए हैं बेसिकली। ठीक है, तो गाइज अनऑर्डर डेटा टाइप कौन से होते हैं, अनऑर्डर डेटा टाइप्स होते हैं हमारे बेसिकली, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेट की। ठीक है, ऑर्डर डेटा टाइप में और भी है, यहाँ पे ऑर्डर डेटा टाइप में यहाँ पे टपल भी है। ठीक है, तो मैं एक टपल बना लेता हूँ, TP1 मैंने एक टपल बनाया, और टपल मैंने बताया था इस तरीके से बनता है। टपल में मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ, सेम चीज़ है। ठीक है, यही वैल्यूज मैं टपल में भी डाल देता हूँ, चाहे आप डिफरेंट ले लो, बात एक ही है। ठीक है, कोई भी वैल्यूज ले सकते हो। तो ये एक टपल बना दिया मैंने, तो टपल भी यही चीज़ है। अगर टपल को भी मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ TP1 का सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या मिल जाएगा मुझे, वेरी गुड 10 मिलेगा गाइज। यहाँ पे बिल्कुल सही सजेस्ट किया आपने, फटाफट से गाइज कमेंट में लिख दीजिए कि 10 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको
तो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मेरे को ऊपर से भी एक 10 मिल रहा है और नीचे से भी एक 10 मिल रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मेरे को सिर्फ जो टपल की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या मिलेगी, TP12 पे क्या है 012 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा। तो मतलब कि ये भी एक ऑर्डर में ही प्रिंट हो रहा है, तो ये भी ऑर्डर डेटा टाइप है। ठीक है, ऑर्डर डेटा टाइप में और कौन सा आएगा हमारा, ऑर्डर डेटा टाइप में आ जाएगा ये तो टपल हो गया हमारा। ठीक है, और ये सभी डेटा टाइप्स की जानकारी इस फाइल में मिलेगी आपको डेटा टाइप्स .py वाली में, प्लेलिस्ट पे आप चेक करो। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग की। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया नेम इज इक्वल टू कविश। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू कविश ले लिया। अब अगर मैं गाइस यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे नेम ऑफ 0, तो इसका मतलब कविश का के यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा गाइस। ठीक है ना, अगर मैंने KVISH कविश लिखा और मेरे को यहाँ पे के चाहिए तो बेसिकली मेरे को 0 इंडेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 0 इंडेक्स से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे के मिलेगा। इसी तरीके से गाइज अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे को वी प्रिंट कराना है यहाँ पे, ठीक है, तो कौन सी उस पर है इंडेक्स वैल्यू पे 0 1 2 2 पे, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूँ तो गाइज यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ फाइल को तो मुझे यहाँ पे वी मिल जाएगा। ठीक है ना, अब चाहे आप इसको 4 बार प्रिंट करो चाहे 5 बार प्रिंट करो, हर बार ही आपको वी ही मिलेगा। तो मतलब ये भी एक ऑर्डर में है। ठीक है, तो स्ट्रिंग भी हमारा क्या है, ऑर्डर डेटा टाइप है स्ट्रिंग भी। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में डिटेल में आने वाले ट्यूटोरियल्स में पढ़ने वाले हैं गाइज। ऐसे ही अकेले डेटा टाइप टपल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसी तरीके से लिस्ट के बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो ये सारे जो है हमारे ऑर्डर डेटा टाइप है। ठीक है, इसी तरीके से गाइज जो अनऑर्डर डेटा टाइप है हमारे, अनऑर्डर डेटा टाइप कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से हो गए हमारे, लिस्ट हो गया, टपल हो गया और ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। तो ये 3 डेटा टाइप जो हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, ऑर्डर डेटा टाइप। ठीक है, अब अनऑर्डर डेटा टाइप कौन से होते हैं आप देखो, अगर मैं यहाँ पे सेट बना लूँ, सपोज S1 एक वेरिएबल बनाया मैंने, सेट वेरिएबल, सेट का सिंटैक्स मैंने ये बताया था डेटा टाइप वाले ट्यूटोरियल में। तो मैं यहाँ पे अगर सेट में कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ये भी मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकता है। ठीक है, सेम वैल्यूज यहाँ पे मैं कुछ रख लेता हूँ कि मैंने एक रख दी यहाँ पे अजय, एक वैल्यू मैंने यहाँ पे 30 रख दी और इसी तरीके से मैंने 56 7.89 एक वैल्यू ये रख दी। ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है 4 वैल्यूज मैंने बेसिकली ले ली। मान लो मैंने एक यहाँ पे बुलियन वैल्यू ले ली ट्रू। अब अगर मैं इनको यहाँ पे प्रिंट लेता हूँ प्रिंट और मैं देता हूँ S1, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को यहाँ पे अजय की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अजय मुझे प्रिंट कराना है, तो आप क्या बोलोगे, सर आप 0 इंडेक्स डाल दीजिए अजय मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स डालता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे देखो, मैं इसको रन करूँगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो गाइस अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊंगा, यहाँ पे मैंने दिया S1 ऑफ 0 अजय मिलना चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है ना, ऑर्डर कैसे नहीं है इसका, कि अगर मैं इसको, अब मैं इंडेक्स वैल्यू तो यहाँ पे दे ही नहीं सकता क्योंकि इसका ऑर्डर नहीं है। तो जिसका ऑर्डर नहीं होता वो कैसा डेटा टाइप होता है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। जिसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो कैसा होगा, ऑर्डर्ड डेटा टाइप। ठीक, तो देखो गाइस जब मैंने इसको प्रिंट कराया है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पूरे का पूरा सेट जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जब ये सेट प्रिंट हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैल्यूज जो आ रही है ना वो सारी ही अनऑर्डर्ड आ रही है। अनऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर में नहीं आ रही, ट्रू कहाँ पे आ गया, अजय कहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब कि क्या हो गया, ये बेसिकली अनऑर्डर्ड डेटा टाइप हो गया यहाँ पे। इस तरीके से यानी कि अगर मैं ऊपर वालों को भी पूरा पूरा प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग को। ठीक है, अभी इसका इंडेक्स वैल्यू हटा देता हूँ, मैं पूरी स्ट्रिंग प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने सेट पूरा प्रिंट कराया था तो इसी तरीके से मैं स्ट्रिंग पूरी प्रिंट करता हूँ। अगर मैंने स्ट्रिंग पूरी प्रिंट कराई तो यहाँ पे कविश जो है देखो मेरे को एक ऑर्डर में मिलेगा, के अगर 0 इंडेक्स पे तो 0 भी मिलेगा, A 1 पे तो 1 भी मिलेगा, तो KAVISH वैसे का वैसे ही मिल रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, ऑर्डर डेटा टाइप है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक टपल पे। ठीक है, अब ये टपल है, अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ कि ये मैं इसको पूरा टपल को प्रिंट करा लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मोहित लिखा है, फिर सुमित लिखा है, फिर 10, फिर 20.5। अगर मैं इसको भी प्रिंट कराऊंगा तो ये भी एक ऑर्डर में ही आएगा, चाहे इसको 10 बार प्रिंट कराओ, चाहे 20 बार, चाहे 50 बार, एक ऑर्डर में ही आने वाला है। तो ये भी एक ऑर्डर डेटा टाइप है। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर डेटा टाइप है। और सेम यहाँ पे क्या होगा, सेम यहाँ पे जो काम होगा वो लिस्ट के साथ भी यही होने वाला है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं लिस्ट को भी यहाँ पे पूरे का पूरा प्रिंट कराता हूँ जैसे मैंने बाकी प्रिंट कराए, तो लिस्ट भी मुझे हमेशा जो है एक ऑर्डर में ही यहाँ पे मिलेगी, चेन नहीं होगी। देखो एक ऑर्डर भी मिलेगी हमेशा। ठीक है, तो यानी कि ये ऑर्डर डेटा टाइप है और इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है। तो जिसकी इंडेक्स वैल्यू होती है वो कैसा डेटा टाइप होता है, ऑर्डर डेटा टाइप। तो ये भी ऑर्डर हो गया, ये भी ऑर्डर हो गया, ये सारे ऑर्डर हो गए हमारे। यहाँ से ये कौन सा है, इसके आगे मैं लिख देता हूँ, ये बेसिकली अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है गाइस, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। तो इस तरीके से ये होता है ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड डेटा टाइप। अभी अनऑर्डर्ड डेटा टाइप में एक और रह गया, वही मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वो कैसे आएगा, हमारा सेकंड कौन सा आ जाएगा अनऑर्डर्ड में, यहाँ पे एक डिक्शनरी। अगर मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दूँ तो मैंने बताया था डिक्शनरी में की वैल्यूज पेयर होते हैं, तो ये मैंने D1 बनाई। ठीक है, और मैंने यहाँ पे D1 में वैल्यूज डाल दी, या फिर मैं यहाँ पे ले लूँ एक बेसिकली स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट ले लिया मैंने, स्टूडेंट 1 ले लिया लेट से। ठीक है, स्टूडेंट 1 में मैंने यहाँ पे देखो वैल्यूज डाल दी, कुछ भी मैं ले लेता हूँ। मैंने बोला स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट का नेम मैंने यहाँ पे ले लिया।
स्टूडेंट का मेन नेम मैंने यहाँ पे ले लिया कि राहुल, ठीक है। देन मैंने क्या करा, स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर लिया कोमा लगा के। इसी तरीके से एक की वैल्यू पेयर बनते हैं डिक्शनरी में, ये भी मैं जो है पुराने ट्यूटोरियल्स में कवर कर चुका हूँ इस डेटा टाइप में, ठीक है। डिटेल में इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो इसका रोल नंबर है लेट्स से 45, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे नेम, रोल नंबर और एक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लेट्स से सेक्शन। इसका सेक्शन जो है स्टूडेंट का वो हमारा क्या है यहाँ पे सेक्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके से लेट्स से ये 3 वैल्यूज़ हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा प्रिंट, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टूडेंट 1। अब जब मैं स्टूडेंट 1 ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब स्टूडेंट 1 में बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ नेम तो मुझे यहाँ पे की देनी पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे की वैल्यू पेयर चलते हैं तो मुझे यहाँ पे की देनी पड़ेगी। तो मैंने स्टूडेंट 1 का जब नेम प्रिंट कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे नेम की वैल्यू मिलेगी राहुल, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, रोल नंबर लूँगा तो मुझे रोल नंबर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वेरी गुड 45। तो इसी तरीके से गाइस अगर मैं यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ तो सेक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वेरी गुड ए। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे कीज देता जा रहा हूँ और मेरे को वैल्यू मिलती जा रही है। इंडेक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं है कि मैं एक इंडेक्स दूंगा यहाँ पे 0 1 2 3, इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू नहीं है बेसिकली। यहाँ पे क्या है, मुझे कीज देनी पड़ रही है तब मुझे वैल्यू मिल रही है गाइस, ठीक है ना। तो ये भी हमारा एक डेटा टाइप है। इसका बेसिकली कोई भी ऑर्डर नहीं होता, इसका ऑर्डर नहीं है बेसिकली। अगर मैं नेम दूंगा तो मुझे नेम की वैल्यू मिलेगी, रोल नंबर दूंगा तो रोल नंबर की वैल्यू मिलेगी, सेक्शन दूंगा तो सेक्शन की वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट 1 0 ले लूँगा मैं तो मुझे कुछ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं 0 ले लेता हूँ यहाँ पे। और अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे की एरर आ गया 0, वो बोल रहा है की नहीं है 0 नाम से कोई, ठीक है। तो यानी कि इंडेक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये भी बेसिकली डेटा टाइप जो है हमारा एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। तो इस तरीके से ये हमारे जो है ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पे इटरेबल वर्सेस नॉन इटरेबल डेटा टाइप। अब इटरेबल और नॉन इटरेबल कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इटरेबल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इटरेबल और नॉन इटरेबल, इटरेबल वर्सेस नॉन इटरेबल। तो गाइस इटरेबल वर्सेस नॉन इटरेबल देख लेते हैं, ठीक है। म्यूटेबल और वर्सेस इम्यूटेबल जो है वो मैं सेकंड पार्ट में बता दूंगा आपको, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पार्ट 1 में हम यही कवर करेंगे, ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड और इटरेबल वर्सेस नॉन इटरेबल। अब इटरेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, इटरेबल डेटा टाइप देखो मैं बताता हूँ आपको। इटरेबल डेटा टाइप जो होते हैं हमारे वो होते हैं जिनके ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं। इटरेट का मतलब जिसके ऊपर मैं एक एक वैल्यूज जो है प्रिंट करा सकता हूँ। यानी कि ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये सारे ही इटरेबल हैं, ये सब एक कैटेगरीज में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इटरेबल डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं पहले मैं लिख देता हूँ। लिस्ट इटरेबल डेटा टाइप है यहाँ पे, टपल जो है वो भी इटरेबल डेटा टाइप है यहाँ पे, और डिक्शनरी भी यहाँ पे इटरेबल डेटा टाइप है, और इसी तरीके से यहाँ पे सेट भी हमारा इटरेबल डेटा टाइप है, और स्ट्रिंग भी हमारा इटरेबल डेटा टाइप है। तो ये सारे ही हमारे कैसे हैं, इटरेबल डेटा टाइप। सबके ऊपर मैं फॉर लूप लगा के यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये सारे के सारे यहाँ पे कैसे डेटा टाइप है, इटरेबल डेटा टाइप बेसिकली, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे जो नॉन इटरेबल डेटा टाइप है वो कौन कौन से बच्चे हमारे, इंट, ठीक है, इसी तरीके से फ्लोट, और यहाँ पे बुलियन। ये जो डेटा टाइप है ये कैसे डेटा टाइप है, ये है हमारे नॉन इटरेबल, ठीक है। इसके ऊपर मैं लूप लगा के रन नहीं कर सकता क्योंकि इंटीजर में एक वैल्यू स्टोर होती है, फ्लोट में एक फ्लोट वैल्यू स्टोर होती है, और बुलियन में एक बुलियन वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन लिस्ट में क्या है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाती है, टपल में ही मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाई आपको, ठीक है। ये टपल बनाया था, मल्टीपल वैल्यू स्टोर होगी थी। इसी तरीके से सेट में ही मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाती हैं। तो सभी के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यूज़ को अगर मुझे प्रिंट कराना हो सभी को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अगर मेरे पास ये लिस्ट है, लेट्स से मुझे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिस्ट 1 ले रहा हूँ फिर से यहाँ पे, ठीक है। और लिस्ट 1 में फिर से यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ हैं, लेट्स से मोहित और राहुल, कविश, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, 212 ये वैल्यूज़ है बेसिकली। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे मुझे ये सारी वैल्यूज़ को अगर प्रिंट कराना है, अभी मैंने ऊपर क्या करा था, इंडेक्स वैल्यू का यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। तो मैं क्या बोल दूंगा, फॉर, यहाँ पे आई लो, ए लो, बी लो, सी लो, कुछ भी ले सकते हो आप, फॉर आई इन लिस्ट 1। अगर मैं ये लूप लगा दूँ यहाँ पे और इसको प्रिंट करा दूँ, तो देखो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, फॉर आई इन, मैंने क्या लिया, लिस्ट 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट आई, ठीक है। अभी आपको फॉर लूप के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं, इम्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल के बाद, कि फॉर लूप कैसे रन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो मैं फॉर लूप से इसको इटरेट कर सकता हूँ, इसके ऊपर इटरेट कर सकता हूँ। इटरेट का मतलब है कि एक एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी कैसी प्रिंट होंगी, इस तरीके से हमारी सारी की सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये चारों की चारों वैल्यूज जो है मुझे एक एक करके प्रिंट होकर मिल गई बेसिकली। तो मैं इसके ऊपर इटरेट कर गया यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं इटरेट करना। तो ये एक इटरेबल डेटा टाइप है। इसी तरीके से
अगर मैं क्या कर दूँ, इसको एक टपल बना दूँ, मैं यहाँ पे एक टपल बना देता हूँ, ठीक है, टपल। तो ये एक टपल बन गया, लिस्ट बंद कर देता हूँ। अब टपल की जो वो होती है हमारी सिंटेक्स कैसा है, वो ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने इसको टपल बना लिया। अब टपल बना लिया तो मैं इसको भी, इसके ऊपर भी फॉर लूप लगा के ट्रेड कर सकता हूँ। अब देखो इसको ही प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे चारों वैल्यूज़ मुझे प्रिंट होकर मिल रही है सेम टपल में भी, ठीक है। ये टपल का सिंटेक्स है, तो टपल में भी इसी तरीके से वैल्यूज़ मिल जाएगी ट्रेड करके। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि सेट बना लूँ, ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ S1। तो ये एक सेट है। अब सेट का सिंटेक्स कैसा होता है, इसको चेंज करना है मुझे सिर्फ। तो ये एक सेट बन गया, ठीक है। अब मैंने जब सेट बनाया तो मैं फिर से यहाँ पे सेट लूप लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पहले मैंने एक्चुअली मुझे यहाँ पे ना T1 लेना चाहिए था। T1 जो टपल था हमारा वो ये था ना बेसिकली T1, तो मुझे पहले T1 लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। T1 के ऊपर लूप लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। तो T1 के ऊपर जब मैं 4i इन T1 दूंगा तो यहाँ पे देखो ये टपल की वैल्यूज सारी की सारी प्रिंट होगी, ठीक है। टपल की वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरीके से S1 क्या है, हमारा सेट है, ये सेट का सिंटेक्स है। तो मैं यहाँ पे S ले लेता हूँ, तो ये S1 हो गया। अब S1 के ऊपर जब मैं लूप लगाऊंगा, अगर आपको फिर भी ट्यूटोरियल समझने में दिक्कत आ रही है गाइज, वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और आराम से पॉज करके एक एक चीज़ को ध्यान से सुनो और समझो, आपको समझ में आएगी। नहीं तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आपको कुछ नहीं करना, कमेंट डालना है एक वहाँ पे, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको मैं कोशिश करूँगा कि साथ के साथ रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है गाइज। नेक्स्ट ट्यूटोरियल से पहले पहले आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन ऑन रहती है, तो कोशिश यही रहती है कि साथ साथ मुझे पता लग जाता है जैसे ही कमेंट आता है, तो हो सकता है विदिन 5 मिनट 10 मिनट आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो गाइस अब मैं देखो यहाँ पे इसको जब मैं प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे सेट के ऊपर भी देखो, सेट पे भी ये वैल्यूज आगे निकल के सारी एक एक करके प्रिंट होगी। तो इसका मतलब सेट भी ट्रेबल डेटा टाइप है, ठीक है। और मैंने क्या बताया ट्रेबल में, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। अब स्ट्रिंग लेने के लिए मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। लेट से मैंने एक स्ट्रिंग बनाई यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया नेम इज इक्वल टू तरुण, ठीक है। अब ये नाम ले लिया मैंने, नेम ले लिया। अब मैं यहाँ पे देखो नेम वेरिएबल के ऊपर अगर मैं लूप लगाऊंगा 4i इन नेम, इस तरीके से दिया तो TARUN, तो ये प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे TARUN बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे ये क्या प्रिंट हुआ, तो देखो यहाँ पे TARUN तरुण जो है वो मेरे को यहाँ पे ये प्रिंट होकर मिल गया गाइस, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग के ऊपर लूप लग गया यहाँ पे। तो स्ट्रिंग भी हमारी ट्रेबल डेटा टाइप है। इसी तरीके से गाइस जो लास्ट डेटा टाइप है हमारी ट्रेबल कैटेगरी में, वो क्या है, डिक्शनरी। तो मैंने D1 के नाम से एक डिक्शनरी ऊपर बनाई थी, ठीक है। तो मैं उसी डिक्शनरी की एक कॉपी बना लेता हूँ फटाफट से यहाँ पे, ठीक है। डिक्शनरी बनी पड़ी है हमारी, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये जो डिक्शनरी है इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। ये डिक्शनरी है, तो मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, Ctrl+C करा मैंने, और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे आकर के इसको मैं इस तरीके से दे देता हूँ, ठीक है। अब ये डिक्शनरी आ गई मेरे पास student1। अब अगर मैं student1 पे यहाँ पे लूप लगाऊंगा student1, तो बेसिकली डिक्शनरी भी यहाँ पे, जब मैं डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करूंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलना चाहिए गाइस, आपको क्या लगता है, नेम राहुल दोनों चीज़ें मिलेंगी, या सिर्फ जो है वो नेम रोल नंबर सेक्शन मिलेगा, या इधर से सिर्फ राहुल 45A मिलेगा। तो गाइस थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कि क्या मिलने वाला है, और कमेंट में जल्दी से कमेंट करके लिख दो अभी कि क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट वाली वैल्यूज़ मिलेंगी या राइट वाली वैल्यूज़ मिलेगी, देखता हूँ मैं आप क्या गैस करते हैं, ठीक है। मैं इसको इतना प्रिंट करता हूँ, तो लिख दिया आपने कमेंट में, लिख दीजिए फटाफट से। तो देखो मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करूँगा तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे नेम रोल नंबर सेक्शन, यानी कि मुझे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या मिला है, बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे कीज की वैल्यू मिली है, ठीक है। वैल्यूज नहीं मुझे मिली। अभी जब वैल्यूज चाहिए होंगी तो वो हम आगे बात करेंगे, जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ वैल्यूज, इस तरीके से एक फंक्शन लगा दूँ वैल्यूज, ठीक है। तो अब मैंने student1 डॉट वैल्यूज दे दिया ना। अब देखो अभी यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी। जब हम डिक्शनरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ना आने वाले ट्यूटोरियल में, एक एक डेटा टाइप आपको पढ़ाने वाला हूँ मैं डिटेल में, सभी फंक्शंस देखेंगे, लूप्स कैसे लगते हैं इनके ऊपर, हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, तब देखेंगे। अभी देखो फिलहाल यहाँ पे ये हमने जब डॉट वैल्यूज लगा के लूप लगाया तो मुझे वैल्यूज भी मिल गई। तो बेसिकली ये हमारे सारे कैसे डेटा टाइप हैं, इटरेबल डेटा टाइप। तो ये इटरेबल डेटा टाइप है, ठीक है। अब नॉन इटरेबल रह गए इंटीजर, फ्लोट और बुलियन। ये डेटा टाइप नॉन इटरेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो पहली बार वैल्यू एक स्टोर होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे एक इंटीजर लिया, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने इंटीजर लिया है, यहाँ पे इंटीजर ले लिया मैंने, इंटीजर सीधा ही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि एज इज इक्वल टू 23, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर लूप लगाऊंगा तो लूप नहीं लगा सकता मैं इसके ऊपर, आई इन एज प्रिंट आई, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, लूप्स जो है हम जल्दी कवर करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट आएगा म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल वीडियो का, उसके बाद आपको परसों जो मिल जाएंगे वो लूप्स मिल जाएंगे सारे। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, दिखाओ ना यहाँ पे नॉट इटरेबल। तो ये बेसिकली नॉट इटरेबल है। इसी तरीके से फ्लोट भी हमारा नॉन इटरेबल है और बुलियन भी हमारा नॉट इटरेबल है। तो ये यहाँ पे जो दिए हुए हैं
नॉन इटरेबल डेटा टाइप्स हैं, और ये वाले कौन से हैं, इटरेबल डेटा टाइप्स है गाइस। और आपको मैंने ऑर्डर्ड वर्सेस अनऑर्डर्ड भी बताए, ये हमारे दोनों अनऑर्डर्ड है यहाँ पे, स्टूडेंट वन और सेट जो है यहाँ पे, डिक्शनरी और सेट। और यहाँ पे जो बाकी बचे हैं हमारे वो ऑर्डर डेटा टाइप में, लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। तो ये चीज़ है गाइज। अब म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मार देना यार, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी गाइज। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। मिल रहा हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और मेरा व्लॉगिंग चैनल है उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना भाई, कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, मेरे व्लॉग्स भी देखिए, थोड़ा माइंड भी फ्रेश कीजिए। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू।